हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D का एग्जाम्पल सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन बहुत सारे वीडियो आपको चैप्टर्स के मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल करवाए ही नहीं है। देखिए एग्जाम्पल अगर आप करोगे ना तो चैप्टर को आप बहुत इजीली खुद से ट्राई कर, कम से कम तो कर सकते हो। नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्यूशन एग्जाम्पल। अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे जैसे आते चलेगा उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, आप भी कुछ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, या फिर आप दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, 2/3 इंटू -5/7। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे हम लोग की एलसीएम लेते थे डिनोमिनेटर्स का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो चलिए टू टू को 5 से कर रहे हैं, -5 से करें तो -10/3 7 21। बस बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, -7/8 इंटू 3/5। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप उसको कैंसिल भी ज़रूर करिए। तो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। यानी कि ये आ गया 7×3 = 21, यानी कि माइनस है तो -21/8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब में बहुत ईजी है ना। चलिए थर्ड नंबर देखिए, -15/4 इंटू -3/8। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। यानी कि -15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 3 जा 45, माइनस और माइनस प्लस, और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। क्लियर है? अगर ये कैंसिल होता है तो आप इसको कैंसिल करिए, नहीं तो आप इसको इसी में छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला नंबर है सेकंड का एग्जांपल, सेकंड का फर्स्ट नंबर -3/7 इंटू 14/5। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ आप कैंसिल भी कर पाएंगे। कैसे कैंसिल करना, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कभी भी नहीं होता है, ना ही न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कैंसिल होता है। आप अपोजिट में कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। यानी कि आप इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखिए, एक साथ आप बना लीजिए, एक फ्रैक्शन में लेके आ जाइए इसको। अब जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6/5, ये चीज़ आ गया। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। चलिए सेकंड नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे कैंसिल करने से क्या फ़ायदा होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इस चीज़ को कैंसिल यहाँ नहीं कर रहे तो आप 13 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 7 को क्या करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो अगर आपको मान लीजिए बड़ा नंबर दिया है, आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले हम लोग कैंसिल करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 13/6 इंटू -18/91। तो इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 13 इंटू -18, हाँ -18/6 इंटू 91। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे 6 का टेबल से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि -3,
और 13 का टेबल में देखिए 91 कितना टाइम्स में आ रहा है, 13 7 जा है ना, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/7। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आप ध्यान से देखेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, -11/9 इंटू -51/44। देखिए इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखने का जो तरीका है वो क्या है, -11 इंटू -51 सॉरी अपॉन क्या है 9 इंटू 44। तो ये देखिए 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 9 का टेबल में डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं होगा, 51 3 का टेबल से होगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 21 टाइम्स में, और फिर से होगा ये आपका सॉरी ये तो कैंसिल हो रहा था 9 का टेबल से। देखिए यहाँ पे 21 नहीं होगा, एक्चुअली में यहाँ पे गलत हो गया, 3 का टेबल में ये 3 टाइम्स में आ रहा है और ये 51 आ रहा है 1 और यहाँ पे 17, यानी कि माइनस का 17 टाइम्स में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 17 यानी कि माइनस और माइनस प्लस, तो 17/3 4 जा 12, ये 17/12 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ से 2 एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को यहाँ से क्या दिख रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल होने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको देखिए क्या है इस प्रॉपर्टी में कि आपको यहाँ पे क्या करना, मान लीजिए आपको A/B एंड C/D दिया हो गया है, ठीक है, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A/B इंटू C/D। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। जैसे सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 1/2 एंड 5/7, तो इसको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 इंटू 5/7। तो नॉर्मल है ये 5/7 2 जा 14, ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड बात करेंगे हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ पे। देखिए यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ सेकंड प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर आप A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक A/B इंटू C/D, या फिर हो जाएगा आपका C/D इंटू A/B, यानी कि 1/2 को आप करिए 5/4 से मल्टीप्लाई, या फिर 5/4 को मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, अगर 3 फ्रैक्शन दिया जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों फ्रैक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे A/B इंटू C/D इंटू E/F, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों का पेयर बना सकते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का पेयर बना सकते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करिए। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा। एक दो एग्जांपल्स मैं भी आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। देखिए एसोसिएटिव लॉ का कुछ यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको दिया गया है 1/2 इंटू 5/3 इंटू 2/4, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप करिए 1/2 इंटू 5/3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट आएगा फिर इससे करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1/2 को छोड़ दीजिए, यहाँ से 5/3 को मल्टीप्लाई करिए, 5/3 अपॉन 5/3 इंटू 2/4 का मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 1 को 5 से करेंगे तो 5, 3 2 जा 6 इंटू 2/4। यहाँ से भी वही चीज़ करेंगे, 1/2 को एज इट इज़ रखिए, इन दोनों को करिए 2 5 जा 10, या फिर यहाँ से आप करिए 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि देखिए 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 6 2 जा 12, ठीक है, 5/12 यहाँ पे आ गया।
और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 को जब 5 से कर रहे हैं तो 5/2 6 कितना 12। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। यानी कि यही है आपका कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आएगा। ये देखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, a बाई बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, या फिर 1 को a बाई बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, a बाई बी ही आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़, बहुत सिंपल चीज़ है ना। उसके बाद चलिए हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 को समझिए। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स a बाई बी हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b बाई ए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी कौन सा है, ये 5 नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको दिया गया है a बाई बी, अगर आप इसी के इन्वर्स से यानी कि b बाई ए से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे, 5/7 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसी का इन्वर्स से यानी कि 7/5 से, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे तो चैप्टर पूरा बेस, ये तो पूरा बेस है, पूरा चैप्टर टिका हुआ इसी पे है ना, पूरा एग्जाम्पल पे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एडिशन ओवर एडिशन, कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़। तो इसमें मान लीजिए आपको a बाई बी दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है c बाई डी प्लस ई बाई एफ से। ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। या फिर आपको दिया गया है a बाई बी इंटू सी बाई डी ब्रैकेट क्लोज प्लस a बाई बी इंटू ई अपॉन एफ। तो आप क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज़ राइट है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एडिशन भी दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, a बाई बी को इससे मल्टीप्लाई करिए, या फिर a बाई बी को इससे मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो a बाई बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे c बाई डी से, तो ये दिखेगा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और a बाई बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे e बाई एफ से, तो ये हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 नंबर प्रॉपर्टी था हम लोगों का। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी लग रहा था। अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखते चलिएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है लास्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को करेंगे। जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा अभी तक, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में 1D का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है, कोई रैशनल नंबर दिया गया है, a बाई बी को अगर आप क्या करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जीरो को किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन से, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, रिजल्ट इसका जीरो आता है। ये तो आप लोगों को पता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, सारे प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में कवर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज़। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा 12। इसका क्या करना, हम लोग को रेसिप्रोकल करना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, पहला का सॉल्यूशन अगर लिखे तो रेसिप्रोकल ऑफ 12, यानी कि इसका अपोजिट करना है, तो क्या होगा, इज। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 1/12 सेट। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है, -8, तो हम लोगों को लिखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ -8 इज, क्या हो जाएगा, -1/8। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1/8। देखिए थर्ड नंबर यहाँ से देखिए बहुत ध्यान से,
थर्ड नंबर में क्या है 15/16। इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी 5/16, अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 16 अपॉन क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा। फोर्थ नंबर और लास्ट है इसका 14/17। अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये चीज़ तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे वेरीफाई, है ना, आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड का, ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर में क्या है देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, -3/16 इंटू 8/15 इक्वल टू 8/15 इंटू -3/16। अब इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल में भी करवाया था पहले। जो आपका डिनोमिनेटर में दिया है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और जो आपका न्यूमरेटर में दिया है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। यानी कि न्यूमरेटर को लिखेंगे -3 इंटू 8/16 इंटू 15 इक्वल टू इसको लिखेंगे 8 इंटू -3/5 इंटू 15 इंटू 16। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए। तो यहाँ से कैंसिल क्या क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ से भी कैंसिल होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यानी कि ऊपर से आ गया क्या -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1, और यहाँ से 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू -1/5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर का फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर, एग्जांपल सेकंड का सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन को करना है हम लोग को। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा है 2/3 इंटू 6/7 इंटू -14/15 इक्वल टू 2/3 इंटू 6/7 इंटू -14/15। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, आप लोगों को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ से देखिए 2/3 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -14/7 इंटू 15, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 6/3 इंटू 7, और यहाँ पे क्या है -14/15। ये तो आप लोगों को दिया गया है। अब क्या करेंगे देखिए, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए, ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 7 1 जा 7, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि -2, 6 2 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 2 2 जा 4, यानी कि -4/5 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, यानी कि यहाँ से आ गया 4/7 इंटू -14/15। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए सबसे पहले। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि -8, और 3 5 जा 15। ये इजी छोटा छोटा नंबर इसीलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। इक्वल टू 4 को -2 से करेंगे तो -8, और 1 को 15 से करेंगे तो 15, यानी कि दोनों का रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे सेम आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसी का, एग्जाम्पल 2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 5/6 इंटू -4/5 प्लस -7/10 इक्वल टू 5/6 इंटू -4/7 प्लस 5/6 इंटू -7/10। बताइए कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है। इसमें लग रहा है आप लोगों का कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब ये बारी है हम लोगों का सॉल्व करने का। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं कराया था क्योंकि मुझे मालूम था कि एक क्वेश्चन इसका आने वाला है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं कराया। अब देखिए यहाँ से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट बाहर जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर में क्या है -4/5
प्लस माइनस 7/10, इन दोनों को एलसीएम लीजिए, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, सॉरी 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 5 का टेबल में 10, 2 टाइम्स 2 को -4 से मल्टीप्लाई, प्लस 10 का टेबल में 10, 1 टाइम्स 1 को -7 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू, ठीक है, राइट साइड को भी साथ ही साथ लेके चलना है, तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग नीचे लिख रहे हैं 5 इंटू -4 अपॉन 6 इंटू 5, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू -7 अपॉन 6 इंटू 10, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 5/6 ये एज इट इज़ रहेगा इनटू ब्रैकेट के अंदर 2 4 जा 8 यानी कि -8, प्लस यहाँ पे है माइनस का 7 यानी कि -7 अपॉन 10, ये ब्रैकेट के अंदर। अच्छा इसको पहले कर ले क्या कि इसको देखिए यहाँ से ये कैंसिल, ये 3 बार में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यानी कि -2/3, प्लस यहाँ से कैंसिल होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि -7/12। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 5/6 इंटू यहाँ से देखिए क्या होगा -8 माइनस प्लस और -7 यानी कि हो जाएगा -15/10 इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 को -3 से मल्टीप्लाई, प्लस 12 1 जा 12 यानी कि 1 को -7 से मल्टीप्लाई। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जा रहा है। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि यहाँ से आ गया -5/2 2 जा 4 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 4 3 जा 12 यानी कि -12 प्लस और -7/12। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया -5/4 इक्वल टू प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 12 और 7 क्या हो जाएगा 19/12। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का मिस्टेक हुआ है ऐसा लग रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ हम लोगों ने गलती कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। अब 3 का टेबल में 12, 4 टाइम्स 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और 8 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15/12 यानी कि यहाँ पे माइनस का 15। अब देखिए ये कैंसिल होगा किसका टेबल से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे -5/4 इक्वल टू -5/4 यानी कि दोनों का रिजल्ट यहाँ से क्या आ गया सेम आ गया, ये हम लोगों का वेरीफाई हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जितने भी एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 1D का सारा कवर कर लिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले, वो भी पूरा डिटेल में सीखे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।